हेलो गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग सीजीएल के जब सिलेबस को देखे होंगे झारखंड सीजीएल के, तो उसमें जो है दोस्तों जो सामान्य अध्ययन है उसमें जो है वहाँ पे भारतीय भाषा और पुस्तक और लिपि जो है दोस्तों ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है दो क्वेश्चन जो है भाषा से पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन जो था कि सिक्किम में जो है दोस्तों, है ना, सिक्किम में जो है कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा जो है सबसे पुरानी भाषा के बारे में पूछा था। ठीक है, कि सबसे पुरानी भाषा इनमें से कौन सी है। तो इस बार जो है दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं लिपि के बारे में। ठीक है। शायद अगर इसमें जो है भाषा के बारे में पूछा था तो आने वाला जो 4 तारीख का एग्ज़ाम था उसमें हो सकता था लिपि से पूछ सकता था। ठीक है। तो लिपि एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, लिपि जो है इसका अगर हम लोग को देखने का मिलता है सबसे पहले, तो जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो है दोस्तों चित्र के रूप में जो है उकेरा गया है। ठीक है, वहीं से माना जाता है, स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चित्र से हुई है। किससे हुई है? चित्रों के द्वारा। और ऐसे भी माना जाता है कि जो हड़प्पा थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता, इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, जिसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। तो अब हम लोग जानेंगे लिपियों के बारे में कि क्या कौन कौन सी लिपि है और जो है किधर से किधर उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं खरोष्ठी लिपि। क्या है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है ये जो है भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में प्रचलित है। यह लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ठीक है, किधर? दाएं से बाएं की ओर जो है दोस्तों खरोष्ठी लिपि से लिखा जाता है। और इसकी जो है अगर प्रमाण की बात की जाए तो ये जो है शहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान जो है दोस्तों, है ना, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। और कैसे? तो अभिलेखों के द्वारा। ठीक है, और इसके जो है दोस्तों कुल 37 वर्ण होते हैं। इस लिपि के अंदर जो है खरोष्ठी लिपि के अंदर जो है टोटल जो है 37 वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत कितना होता है? 37 वर्ण होता है। और जो है दोस्तों अगर खरोष्ठी लिपि के और प्रमाणों की बात की जाए तो सम्राट अशोक के टाइम पे जो है दोस्तों उनके अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का ही यूज़ किया गया था। ठीक है, उनके समय जो है दोस्तों ये 4 लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक और एक जो है दोस्तों खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक और एक कोई लिपि है, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। 4 जो है लिपियों का वर्णन जो है अशोक के शिलालेखों में मिला है। ठीक है, दूसरा अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या क्या यहाँ पे बोलो। खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी लिपि भी मिला था। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में जो है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, क्या है? ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि की अगर हम लोग बात करेंगे तो अधिकांश लिपियों की इसको जननी बोला जाता है दोस्तों। जननी मतलब इसी से जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई है। अधिकांश लिपियों की जननी जो है किसको माना गया है? ब्राह्मी लिपि को माना गया है। इनका भी लेखन जो है किसके समय काल में? तो अशोक के। ठीक है, अशोक के जो है शिलालेखों में इस लिपि से भी वर्णन किया गया है, लिखा गया है। और इसका जो है प्रमाण 5वीं सदी ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेके 350 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों मिलता है। ठीक है, 5वीं सदी से लेके 350 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों इसके प्रमाण मिलते हैं। इसको बाद में जाके 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक जो है उत्तरी धारा और एक जो है दोस्तों वो है दक्षिणी धारा। ठीक है, एक उत्तरी धारा में और एक दक्षिणी धारा में इसको बांट दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी धारा में। तो उत्तरी धारा में जो है दोस्तों क्या है कि जो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया है। देवनागरी जो है दोस्तों ब्राह्मी का ही एक भाग है।
ठीक है, जो हिंदी भाषा की जो है देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी, ये ब्राह्मी लिपि का ही जो है एक क्या बोल सकते हैं, उपभाग बोल सकते हैं। वही अगर दक्षिण धारा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें तेलुगु, कन्नड़ ये सब जो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब जो है तमिल, तेलुगु और कन्नड़। कन्नड़ यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है दक्षिणी धारा, यानी साउथ के जो हमारे जो राज्य हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की जो भाषाएं हैं, ये ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा की ये भाग है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि इसको जो है लिपियों की जननी कहा जाता है। 5वीं सदी से जो है 350 ईसा पूर्व तक जो है इसका जो है प्रमाण मिलता है। अशोक के शिलालेख में इससे वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको दो भाग में, एक उत्तरी धारा, एक दक्षिणी धारा में इसको लिखा गया है। उत्तरी धारा का ही भाग है क्या है, देवनागरी, जो किसकी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, ये हिंदी की स्क्रिप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों तीसरा जो है वो हम लोग देवनागरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है दोस्तों ये बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, किधर, बाएं से दाएं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और देवनागरी जो है दोस्तों ये अत्यंत व्यवस्थित रूप से है, मतलब पूरी तरह से ये व्यवस्थित ढंग से जो है, व्यवस्थित ढंग से ये लिपि को बनाया गया है। इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का जो है उत्कृष्ट समन्वय होता है। ठीक है, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान है। ठीक है, भारतीय संविधान में है ना, भारतीय संविधान में जो है दोस्तों इसको मान्यता प्रदान है, किसको, देवनागरी लिपि को। और हिंदी हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उत्तर भारत में जो है दोस्तों 8वीं शताब्दी में आज तक अनेक भाषाओं में जो है देवनागरी का प्रयोग होता आया है, जैसे कि संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत जो है दोस्तों, संस्कृत, इसमें भी जो है देवनागरी लिपि, मराठी, मराठी, हिंदी, हिंदी, भोजपुरी, भोजपुरी, ये सब जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली, ये सब है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नेपाली, कोंकणी, है ना, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, मैथिली, ये सब किसके भाग हैं, तो देवनागरी लिपि के ही हैं। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट जो आता है, तो देवनागरी लिपि इसको भारतीय जो है संविधान में इसको जो है स्थान प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक जो है वो है कटिल लिपि। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कटिल, कटिल लिपि। कटिल लिपि जो है दोस्तों ये गुप्त लिपि का परावर्तित रूप इसको माना जाता है। ठीक है, इस लिपि इसको जो है सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि इसको जो है सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो है प्रमाण की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9वीं शताब्दी तक ये प्रचलन में रहा था। ठीक है, 9वीं शताब्दी तक ये प्रचलन में रहा था। ठीक है, कटिल लिपि 9वीं शताब्दी तक ये प्रचलन में रहा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर पे कौन सा है, तो गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि जो है दोस्तों ये पंजाबियों की है। जो पंजाबी भाषा होती है ना, इसकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे अंगद, ठीक है, गुरु अंगद, गुरु अंगद के द्वारा जो है दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, गुरु अंगद को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, लहना। ठीक है, लहना इन्हें कहा जाता है। और ये पंजाबियों की स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा जो है दोस्तों इसी में लिखा जाता है। और इसकी शुरुआत किनके द्वारा, तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसका संकलन भी जो है गुरुमुखी लिपि में ही हुआ है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसका संकलन जो है किस भाषा में किया, किस लिपि में, तो गुरुमुखी लिपि में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6ठे नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं शारदा लिपि। ठीक है, शारदा लिपि,
पिछली बार जो है दोस्तों भाषा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, दूसरा जो है भारत की सबसे पुरानी कौन सी भाषा है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारे जो है सिलेबस में साफ साफ जो है दोस्तों लिखा गया है। भाषा के बारे में पढ़ना है और जो है किताब के बारे में पढ़ना है और लिपियों के बारे में पढ़ना है। तो लिपि को एक बार क्लियर कर लेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है और 2-3 लिपि है पढ़ लेंगे तो यहाँ से जो है निश्चित तौर पे अगर क्वेश्चन आएगी तो आपका नहीं छूटेगा। शारदा लिपि जो है ये 8वीं शताब्दी में कश्मीर के सिद्ध मातृका लिपि से विकसित है। ठीक है, ये कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में ये जो है दोस्तों विकसित हुआ था और ये सिद्ध मातृका लिपि से ही विकसित हुआ है। और सिद्ध मातृका लिपि किसको बोलते थे? कटिल लिपि को कहा जाता था। किसको? कटिल लिपि को जो है सिद्ध मातृका लिपि कहा जाता था। उसी से विकसित हुआ है शारदा लिपि। ठीक है, उसी से डेवलप हुआ है कौन? शारदा लिपि। इस भाषा में जो है दोस्तों कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में जो है लिखे जाते थे। ठीक है, शारदा लिपि से कहाँ कहाँ पे? कश्मीर और हिमाचल वाले हिस्से में इससे जो है शारदा लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो है 7वें नंबर पे जो है दोस्तों ग्रंथ लिपि। ठीक है, क्या है? ग्रंथ लिपि। ये सब जो है दोस्तों उपभाग है किसका? तो ब्राह्मी लिपि का है। ठीक है, ग्रंथ लिपि ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पल्लव, पांड्य और चोल शासक ने इसका जो है विकास किया था। कौन कौन? पल्लव, पांड्य और चोल। इनके समय में जो है दोस्तों ये ग्रंथ लिपि का डेवलप किया गया था, विकास किया गया था। महाबलीपुरम में जो धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि के विवरण ही अंकित किए गए हैं। ठीक है, महाबलीपुरम में जो धर्मराज रथ है उसमें जो है दोस्तों जो विवरण अंकित किए गए हैं वो ग्रंथ लिपि में ही किए गए हैं। कैलाश मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख में भी इसका यूज किया गया है। ठीक है, कैलाश मंदिर जो है उसमें भी ग्रंथ लिपि का ही प्रयोग किया गया है। अब लास्ट 2 है दोस्तों, उसको एक साथ हम बता देते हैं 8वां नंबर में। एक जो है जिसको बोलते हैं तमिल मलयालम लिपि। ठीक है, तमिल मलयालम लिपि। और एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं तेलुगु कन्नड़ लिपि। ठीक है, तेलुगु कन्नड़ लिपि। तो तमिल से साफ साफ पता चल जा रहा है तमिल भाषा, और मलयालम से मलयालम भाषा जो है दोस्तों ये दोनों तमिल और मलयालम इन्हीं से विकसित हुआ है। ठीक है, और तेलुगु और कन्नड़ जो है दोस्तों इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत जो है ये चालुक्य काल में हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था? चालुक्य जो वंश है, ठीक है, चालुक्य जो वंश है उसके समय में जो है तेलुगु और कन्नड़ लिपि का जो है डेवलप हुआ था। इसका प्राचीनतम साइट जो है बाद में एक स्वतंत्र रूप से जो है विभाजित हो गई थी। और जो है लिपियों की जननी किसको कहा जाता है? ये याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि, और ये उन्हीं के उपभाग हैं। ठीक है, देवनागरी भी ब्राह्मी से ही निकला हुआ है, और जो है ये दक्षिण धारा के रूप में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी जो है दोस्तों कहाँ से निकला है? तो ब्राह्मी लिपि से ही निकला है। अब एक बार जो है दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म में सभी लिपियों को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए किसका यूज करते हैं? तो देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए किसका यूज करते हैं? तो रोमन। ठीक है, इंग्लिश के लिए रोमन। उसी प्रकार जो है दोस्तों एक भाषा होती है फ्रेंच के लिए भी कौन सी लिपि? तो इसके लिए भी रोमन। ठीक है, एक होता है दोस्तों मराठी। ठीक है, मराठी, तो मराठी के लिए कौन सा है? तो देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। उसके बाद जो है दोस्तों बंगाली के लिए जो है लिपि का नाम ही है बंगाली। ठीक है, बंगाली के लिए बंगाली लिपि है। उसके बाद पंजाबी के लिए गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि। ठीक है, चलिए उर्दू के लिए जो है दोस्तों ये नस्तालिक लिपि है। इसको एक अलग से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उर्दू के लिए जो है वो नस्तालिक लिपि। ठीक है, उर्दू के लिए नस्तालिक लिपि है। चलिए, तो इतना सारा याद रख लीजिएगा। संस्कृत के बारे में बता ही दिए हैं, संस्कृत किसके अंतर्गत आता है? तो देवनागरी में ही संस्कृत आता है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों लिपि का एक वीडियो। इसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो संभवतः पूरा चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।